हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बार फिर से 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, जैसा कि आपका एग्जाम में आएगा एज इट इज वैसे ही होगा आपका। ठीक है, पर 25 क्वेश्चंस रहेंगे आपके मिसलेनियस इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट एक बार मैंने कराया है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप वो वाला भी देख सकते हैं। आज मैं एक और कराने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। बने रहिएगा बिल्कुल एंड तक। सारे क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके प्रीवियस ईयर्स में क्या है आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, फिलअप से। ठीक है, फिलर है हमारा क्वेश्चन। विच डैश डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली। ठीक है, कि मिनिस्टर, विच डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली, उन्होंने क्या लिया असेंबली तक पहुंचने के लिए? क्या लिया? राइट लिया, रूट, रॉट या रूट? कौन सा उन्होंने लिया असेंबली तक पहुंचने के लिए? मिनिस्टर ने क्या लिया? ऑप्शंस दे रखे हैं आपके ABCD। राइट है, रूट है, रॉट है या फिर रूट, ROOT, रूट। फटाफट से आप लोग भी बताइएगा कि आपके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे आंसर्स आ रहे हैं आपके, और आज के प्रैक्टिस सेट में कितने मार्क्स आए हैं आपके, वो सब भी जरूर कमेंट करिएगा। देखिए, राइट मीन्स क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं। राइट मीन्स क्या होता है, आपका दंगा फसाद हो जाता है, राइट लड़ाई झगड़ा, वो आपका राइट होता है। तो राइट, तो विच राइट डज द मिनिस्टर टेक, तो ऐसा तो नहीं कौन सा दंगा लिया मिनिस्टर ने असेंबली तक पहुंचने के लिए। रूट क्या है, रूट मीन्स होता है रास्ता, कौन सा रास्ता। ठीक है, रॉट मीन्स क्या होता है, रॉट मीन्स होता है खराब, सड़ गई है कोई चीज, खराब हो गई है। ठीक है, वो चीज रॉट होती है आपकी। और रूट क्या होता है, जड़ होता है, ROOT, रूट मीन्स होता है जड़, और ROUTE होता है, रूट आपका क्या होता है, रास्ता होता है, कौन सा वे लिया है, कौन सा रास्ता लिया है। तो ये क्या है, होमोफोन्स हैं। ठीक है, रूट और रूट होमोफोन्स हैं, लेकिन क्या है स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है, इस समान श्रुति वाले वर्ड्स हैं ये। ठीक है, तो विच, ऑब्वियसली उन्होंने विच रास्ता होना चाहिए ना, कि कौन सा रास्ता लिया है असेंबली तक पहुंचने के लिए मिनिस्टर ने। ठीक है, तो राइट नहीं आएगा, दंगा नहीं आएगा, रॉट खराब होता है, रूट मतलब जड़ होता है, जड़ भी नहीं होगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, ROUT, रूट। रूट मीन्स क्या होता है, रास्ता, कौन सा रास्ता लिया है उन्होंने, वे लिया है, तो वो ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी हमारा फिलर बताइए। द आर्टिस्ट विल अराइव डैश एन आर। ठीक है, जो आर्टिस्ट लोग हैं वो क्या है, विल अराइव, आ जाएंगे, एन आर 1 घंटे। ठीक है, अब डैश में बताइए क्या आएगा, बिफोर, अलोंग, बिटवीन या फिर विद इन, क्या आएगा बताइए। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है यहाँ पर? ठीक है, देखिए, द आर्टिस्ट विल अराइव एन आवर। बिफोर मीन्स क्या होता है कि बिफोर, सामने भी होता है, बिफोर मीन्स होता है सामने। ठीक, अलोंग मीन्स क्या होता है, अलोंग मीन्स होता है साथ में, या कोई फुटपाथ के साइड में होता है, लॉन्ग वे, तो अलोंग होता है वो। ठीक है, बिटवीन क्या हो गया, बिटवीन मतलब बीच में हो गया, कि आर्टिस्ट बीच में आएंगे 1 घंटे के। जब भी टाइम 1 घंटे की बात करी गई है और उसके अंदर ही कोई आने वाला हो, तो क्या हम लोग यूज करते हैं, विद इन। विद इन मतलब होता है कि उसी टाइम के अंदर वो आ जाएंगे। ठीक है, तो आर्टिस्ट लोग जो हैं वो टाइम में आ जाएंगे। ठीक है, विद इन, विद इन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। द आर्टिस्ट विल अराइव विद इन एन आवर। ठीक है, 1 घंटे के अंदर वो क्या है, आ जाएंगे। बिफोर मीन्स सामने, जैसे इन फ्रंट नहीं बोलते हैं, इन फ्रंट, बिफोर, बिफोर यू, तो वो सामने हो गया, के सामने। अलोंग मीन्स आपको भी मैंने बता दिया, साथ में। ठीक है, साथ में, या लॉन्ग वेज हो गया आपका, बिटवीन बीच में, और 1 घंटे के बीच में नहीं होगा, क्या है, विद इन, 1 घंटे के अंदर वो क्या है, आ जाएंगे आर्टिस्ट लोग। ठीक, तो डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट भी फिलर्स, नेक्स्ट आपका है स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन। द ब्रिज वॉज रीबिल्ट अगेन आफ्टर द अर्थक्वेक हैड डिवास्टेड द होल टाउन। क्या कहा गया है कि द ब्रिज को क्या है, रीबिल्ड किया गया है फिर से। क्यों किया गया है कि अर्थक्वेक ने जब सब कुछ तबाह कर दिया था, बिल्कुल पूरे होल टाउन को, पूरे टाउन को, शहर को तबाह कर दिया था, तो ब्रिज को फिर से रीबिल्ड किया गया था। ठीक है, ये कहा गया, फिर से बनाया गया था, सब कुछ उजड़ गया था उसके बाद। बताइए कौन से पार्ट में आपकी एरर आने वाली है यहाँ पर, ABCD, कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए, ये बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप के मैंने और भी क्वेश्चंस कराए हैं आपको, ये हमेशा याद रखिए कि देखिए, रीबिल्ट आपका दे रखा है, रीबिल्ट, और हमें क्या दे रखा है, अगेन।
दोनों का रीबिल्ट का मतलब क्या है, दोबारा से बिल्ट किया गया, और अगेन मतलब भी क्या होता है, दोबारा। इसका मीनिंग भी दोबारा हो गया और इसका मीनिंग भी दोबारा हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया आपका। दो जब रीबिल्ट हमारा दे रखा है, री मतलब क्या होता है, जैसे हम रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं, रिपीट मतलब फिर से दोहराते हैं, री मतलब जहां भी लग जाता है उसको होता है दोबारा करना कोई चीज, और अगेन मीन्स तो दोबारा होता ही है। तो तब रीबिल्ट हो रहा है तो उसके बाद हम अगेन क्यों लगाएंगे, अगेन नहीं लगाएंगे, ठीक है। या तो रीबिल्ट आपका रहेगा और रीबिल्ट के बाद अगेन जो लगा है उसको आप हटा देंगे, तो ए वाले ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए वाले में क्या है, अगेन हटा देंगे, रीबिल्ट रखा रहेगा कि दोबारा उसे बनाया गया था, ठीक है। अगेन हटा देंगे, दोनों सुपरफ्लुअस हो गए, दोनों का मीनिंग सेम हो गया। अगेन दोबारा और रीबिल्ट मीन्स भी दोबारा बिल्ट किया गया उसको, तो ए वाले पार्ट में आपकी एरर आ जाएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चंस आते हैं। सुपरफ्लुअस वर्ड साथ में दे रखे होते हैं, एक्स्ट्रा चीजें दे रखी हैं आपकी, तो एक उसको रखते हैं और दोनों का मीनिंग सेम होता है, एक को रखेंगे एक को हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कि पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक में बोलना, सबके सामने बोलना क्या है, वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म ऑफ जो कम्युनिकेशन है, संचार की जो हमारा तरीके हैं, वेज हैं, उनमें क्या है, फॉर्म है जो हमारी कम्युनिकेशन की, उनमें सबसे ज़्यादा फियर्ड फॉर्म है ये। क्या है, सबके सामने बोलना, पब्लिक स्पीकिंग करना, कि मतलब क्या है, आपको मतलब थोड़ा सा डर भी लगने लगता है, डर लगने वाली बात भी है, हेजिटेशन होती है, ठीक है, हिचकिचाना, तो वो वाली फॉर्म है ये पब्लिक स्पीकिंग। तो कौन से पार्ट में एरर आपको दिख रही है बताइए। पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए मोस्ट, जब हम वन की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट, और उसके बाद आपका कोई नाउन लिखा है। जब हम एक की बात करते हैं बहुतों में से, क्या करते हैं, जब भी वन ऑफ की बात करी जाए तो उसके बाद नाउन हम लोग कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल नाउन। क्या यूज करते हैं, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन नहीं यूज करेंगे। यहां पर आपका दे रखा है वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म दे रखा है। फॉर्म आपका कैसा है, ये है आपका सिंगुलर, और हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग बना देंगे आपका प्लूरल फॉर्म बना देंगे। क्या बना देंगे, फॉर्म्स कर देंगे, तरीके, फॉर्म्स, ठीक है। तो वन ऑफ, जब हम चुनाव करें ना, बहुत सारों में से एक का चुनाव करें तो बहुत सारे में से वन, ठीक। तो बहुत सारे के लिए याद रखिए वन ऑफ द मोस्ट लिखा हो तो उसके बाद हमेशा आपका नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो फॉर्म को आप फॉर्म्स कर लीजिए, ठीक है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। चलिए समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। नेक्स्ट है आपका, जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको करना है कि ही हैड हिज ब्रेकफास्ट, जो ये आपका ब्लैक अंडरलाइन सेंटेंस है इसमें, और व्हेन वी विजिटेड हिम। अब ये जो सेंटेंस आपका लिखा है ब्लैक में अंडरलाइंड में, इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा या नो इम्प्रूवमेंट होगा, कि ही हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट या ही अवॉइडेड हिज ब्रेकफास्ट। अवॉइडेड की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, ए बी हो गया, बी को हटा दीजिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अवॉइडेड होगा, ठीक है। ही विश्ड टू हैव हिज ब्रेकफास्ट और नो इम्प्रूवमेंट। तो बताइए ही हैड हिज ब्रेकफास्ट सही लिखा हुआ है या इसकी जगह पर आप इन तीनों ऑप्शंस में से कोई पुट करेंगे या नो इम्प्रूवमेंट करेंगे। पढ़िए क्वेश्चन की, ही हैड हिज ब्रेकफास्ट व्हेन वी विजिटेड, जब हम उनसे मिलने गए तो वो अपना नाश्ता क्या था, कर चुके थे, उन्होंने नाश्ता कर लिया था जब हम वहां पहुंचे, जब हम उनसे मिलने गए। ये मतलब है कि उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, ठीक है। व्हेन लगा है तो जब हम उनसे मिलने गए तो उससे पहले वो वाला काम कर चुके थे। पास्ट ऑफ पास्ट मैंने बताया था ना, पास्ट है और एक पास्ट ऑफ पास्ट है, तब क्या यूज करते हैं, एक होता है पास्ट इंडेफिनिट, एक होता है पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर बाद में वो लोग पहुंचे, उससे पहले उन्होंने क्या है, अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो व्हेन वी विजिटेड हिम सही है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। अब ये है पास्ट ऑफ पास्ट, ये आपका लगा है ही हैड हिज ब्रेकफास्ट, ठीक, ही हैड हिज ब्रेकफास्ट। हैड तो आपकी पास्ट परफेक्ट में लगता है, पास्ट परफेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड होती है। इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, मेन वर्ब, आपकी मेन वर्ब चाहिए होती है, जिसका हम लोग क्या लगाते हैं, V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मिसिंग है, ही हैड हिज ब्रेकफास्ट।
क्या किया उसने ब्रेकफास्ट को क्या करा उसने, वो तो लिखा ही नहीं है, सिर्फ आपकी वर्ब लिख दी है, मेन वर्ब मिसिंग है। तो देखिए मेन वर्ब लगे कि उसने अपना नाश्ता जो है ले लिया, ठीक है। जैसे ए वाले पार्ट में आपका दे रखा है ही हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट, उसने अपना नाश्ता क्या था, कर चुका था, ले चुका था नाश्ता जब हम लोग वहां पहुंचे। तो इसमें मेन वर्ब की मिसिंग थी आपकी। ए वाले पार्ट में आपको मेन वर्ब मिल रही है। बी वाले में क्या है, ही विश्ड टू, इन्होंने तो सेंटेंस ही अलग कर दिया, ही विश्ड टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, उसकी इच्छा थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ही अवॉइडेड, उसने अवॉइड कर दिया, ये भी पूरा सेंटेंस नहीं चेंज करना है। इसमें आपकी मेन वर्ब मिसिंग थी। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होने वाला है, ए वाला। ही हैड के बाद हम टेकन रखेंगे कि उसने अपना नाश्ता ले लिया, कर चुका था वो, जब हम उससे विजिटेड करने गए, ठीक है, मिलने गए उससे, ठीक। तो यहाँ आपकी मेन वर्ब मिसिंग थी। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ही हैड कर दिया, ही हैव कर दिया, आगे का मेन वर्ब गायब कर दी। तो आपको वो सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि मेन वर्ब है या नहीं है, ठीक है। कहीं आप इसे ही हैड कोई मेन वर्ब समझ लें, V3 लग गया है, ठीक है, हैज़ हैव हैड V3 लग गया, यही होगी ही हैड हिज ब्रेकफास्ट, उसने अपना नाश्ता कर लिया है। लेकिन ये तो मेन वर्ब नहीं है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ हैव तो पास्ट परफेक्ट में लगता है ना, प्रेजेंट में हैज़ हैव लगता है, पास्ट में हैड लगता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है। तो वो आपकी मिसिंग थी, यहाँ पर टेकन दे रखा है, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी हमारा यही है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कि एज आई एम न्यू टू द प्लेस, कि मैं मतलब जगह पर नया था, कहीं पर वो गया होगा, वो नया होगा। आई फेल्ट लाइक अ फिश इन वाटर, ठीक, आई फेल्ट लाइक अ फिश इन वाटर। अब बताइए ये वाले सेंटेंस को आपको सही करना है या नो इम्प्रूवमेंट आएगा, कि फेल्ट लाइक अ फिश इन द वाटर आएगा, या फेल्ट लाइक अ फिश विद वाटर आएगा, या फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर आएगा। एज आई एम न्यू टू द प्लेस, जैसे वो किसी ऑफिस में नया होगा या उसकी कहीं पे भी नया होगा वो, तो उसको क्या लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे वो मछली है, जल की मछली है, क्या बोलते हैं, बिन पानी मछली, जल बिन मछली, जल बिन मछली बोलते हैं ना। तो वो उसको ऐसा लग रहा है कि आई फेल्ट लाइक फिश इन वाटर। इन वाटर नहीं होगा, ये तो जल में मछली है, तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। आपकी ये सेंटेंस क्या होता है कि जैसा सी वाला दे रखा है कि फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक, आउट ऑफ वाटर, ठीक। जैसे कि जलबिन मछली होता नहीं है कि वो तड़पती है, फिर उसको ऑकवर्ड होता है वो, तो एकदम आपको लगता है कि पता नहीं हम लोग कहाँ आ गए, फिश लिख दिया है मैंने, सॉरी, फिश, ठीक। तो ऐसा लगता है कि बहुत ऑकवर्ड है सब कुछ, आप जहाँ पहुँचे आप वहाँ का माहौल नहीं जानते हैं, तो वो क्या हो जाता है, फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, वहाँ पे सब सेम है और मैं एकदम अलग सा हूँ। तो ये होता है इसका मीनिंग कि फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है। आउट ऑफ वाटर यूज होगा, इन द वाटर नहीं यूज होगा। इन वाटर जो आपको दे रखा है वो भी यूज नहीं होगा, और विद वाटर भी, कि पानी के साथ, ये भी। तो आपका ये फ्रेज आप याद रखिए कि फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मीनिंग होता है कि बिल्कुल ऑकवर्ड फील करना, ठीक है। ऑकवर्ड आप फील कर रहे हैं, ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि भाई कहाँ पर आ गए हैं, थोड़ा हेजिटेशन हो रही है, हेजिटेट हो रहे हैं आप, ठीक। तो इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्या दे रखे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ईडियम फ्रेज, देखते हैं हम लोग क्या है आपका, कि व्हील एंड वो, व्हील एंड वो का क्या मीनिंग होता है। अप्स एंड डाउन्स, जॉयज एंड सॉरोज, होल हार्टेडली, अंडर सस्पिशन, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स क्या, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, जॉयज एंड सॉरो, सुख दुख, आपके सुख और दुख, होल हार्टेडली मतलब बिल्कुल दिल से, होल हार्टेडली, ठीक है। अंडर सस्पिशन मतलब संदिग्ध में है, वो है सस्पिशन में है, संदिग्ध में है, ठीक है। तो व्हील एंड वो का आपका मीनिंग होता है, व्हील एंड वो, व्हील एंड वो, इसका मतलब होता है कि सुख और दुख में, पॉजिटिव सिचुएशन हो, नेगेटिव सिचुएशन हो, आपकी सक्सेस हो, फेलियर हो, आपको क्या है, सेम रहना है, सेम बिहेव करना है, सेम फीलिंग्स रखनी है, बहुत ज़्यादा उदास नहीं होना है, दुख में बहुत ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम हैप्पी आप हो गए हैं वो भी नहीं, मतलब क्या है,
खुशी में भी वो खुश है और दुख में भी वो क्या है, बहुत उदास नहीं हो रहा है। दुख और सुख में क्या है, एक जैसा है। तो क्या आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी वाला। व्हील एंड वो का मतलब होता है जॉयज एंड सॉरोज, सुख और दुख, ठीक। अप्स एंड डाउन्स नहीं होता है, उतार चढ़ाव नहीं होता है आपका, होल हार्टेडली नहीं, अंडर सस्पिशन नहीं, क्या होता है, सुख और दुख। व्हील एंड वो, सुख और दुख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भी हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एक्यूलीज हील। एक्यूलीज हील का क्या मतलब होता है, ठीक है। एक्यूलीज हील होता है आपका जो इडियम फ्रेज दे रखा है, वीक स्पॉट होता है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होता है, चेरिश द मोस्ट होता है, या टॉप प्रायोरिटी होता है। बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक्यूलीज हील, एक्यूलीज की हील, ठीक, उसकी हील है, ठीक है। कोई एक्यूलीज है उसकी हील है, तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए वीक स्पॉट मतलब क्या है, आपका बहुत कमज़ोर पक्ष। वीक स्पॉट आप जिसमें कमज़ोर पक्ष होता है ना, कि भाई मेरी क्या है, वीक स्पॉट है, मेरा इमोशनली हूँ मैं इससे, तो वो वीक स्पॉट हो गया। सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है आपका, ठीक, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। चेरिश द मोस्ट, सबसे ज़्यादा उसको चेरिश करना, प्यार करना, ठीक, चेरिश करना, पालन पोषण करना, चेरिश द मोस्ट। टॉप प्रायोरिटी मतलब सबसे ऊपर आप किस चीज़ को रखते हैं, टॉप प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, ठीक है, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टॉप प्रायोरिटी। तो एक्यूलीज हील का मतलब होता है आपका कमज़ोर पक्ष। क्या होता है, वीक स्पॉट। हर किसी का होता है एक वीक पॉइंट होता है सबका, एक वीक स्पॉट होता है सबका, कि हर कोई सब में नहीं होता है, सबकी एक कमजोरी होती है, ठीक है, वीक स्पॉट होता है किसी का। तो एक्यूलीज हील का क्या मतलब हो गया कि एक्यूलीज समझिए कोई पर्सन है, उसके पैरों में दिक्कत है, उसकी हील क्या है, वीक है, ठीक है, एड़ी उसकी वीक है, तो एक्यूलीज हील क्या है, वीक स्पॉट हो गया, ठीक। वीक स्पॉट आपका कमजोर पक्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना एक्टिव पैसिव से। एक्टिव पैसिव क्या कह रहे हैं हमारा, पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा कि वी मस्ट एंड्योर व्हाट वी कैन नॉट क्योर, कि हमें वो सहना ही पड़ता है जिसे हम सही नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको हम इलाज नहीं कर सकते वो आपको बियर करना ही पड़ता है, सहना पड़ता है। एंड्योर, एंड्योर मतलब क्या होता है, सहना, आपको वो झेलना ही पड़ेगा। वी मस्ट एंड्योर व्हाट वी कैन नॉट क्योर, हम जिसका इलाज नहीं कर सकते हैं उसको हमें सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन में आपका सही दे रखा है, जैसे वी मस्ट एंड्योर व्हाट वी कैन नॉट क्योर, ए बी सी डी, व्हाट कैन नॉट को क्योर्ड मस्ट एंड्योर्ड, या व्हाट कुड बी क्योर मस्ट बी एंड्योर्ड। देखिए पैसिव में मैंने क्या बताया था आपको कि कैन दे रखा है, मस्ट दे रखा है आपका इसमें ना, तो जब भी इनका पैसिव बनता है तो सिंपल आपका क्या लग जाता है, बस बी लग जाएगा आपका, सिंपली क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। तो बस आपको कैन भी देखना है, मस्ट भी देखना है, और आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो व्हाट वी कैन नॉट क्योर आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट बन जाएगा, और वी मस्ट एंड्योर आपका क्या बन जाएगा, वी मस्ट एंड्योर आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन, सबसे पहले तो देखिए ये देखिए बी वाले ऑप्शन में व्हाट कुड बी क्योर, कुड आ गया, कुड नहीं करना है, कैन रहेगा, मस्ट रहेगा, बस क्या है, कैन भी हो जाएगा और मस्ट भी हो जाएगा। तो किस में आपको मिल रहा है, ए वाला व्हाट कैन नॉट क्योर्ड मस्ट एंड्योर्ड, इन्होंने बी नहीं लगाया है, ये गलत हो जाएगा। बी वाला कुड है, ये गलत हो जाएगा। व्हाट वी क्योर मस्ट बी, जिसका हम इलाज कर सकते हैं उसको नहीं, उसको सहना पड़ता है, इलाज कर सकते हैं तो क्यों बेयर करना पड़ेगा, तो ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया आपका, सी वाला। तो डी वाला ऑप्शन जो है व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसका हम इलाज नहीं कर सकते उसको झेलना ही पड़ता है, ठीक है, उसको सहना पड़ता है। तो कैन का कैन भी हो गया, कैन नॉट भी हो गया ना, और मस्ट का मस्ट भी हो गया। सिंपल आपका ये रहता है मॉडल वर्ब से, ये आपकी कैन भी लग जाता है, मस्ट भी लग जाता है। तो सेंटेंस व्हाट वी कैन नॉट क्योर, इसको हो जाएगा व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, ठीक है। बाई आर सेल्स या बाई आर ये सब नहीं, वी मतलब क्या, हम लोग, मतलब हम लोगों के द्वारा। तो अगर बाई के बाद बाई सब्जेक्ट आप ना लगाएं तब भी सेंटेंस आपका बिल्कुल सही रहेगा। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, ठीक है, मस्ट बी कैन नॉट बी। चलिए नेक्स्ट, अ लेटर हैज बीन रिटन बाई मी, अ लेटर हैज रिटन बाई मी। अब ये आपका दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, बाई लगा है, ये पैसिव दे रखा है। अब इसको आपको अपोजिट करना है कि एक्टिव बनाना है। अभी एक्टिव का पैसिव किया था, अब पैसिव को एक्टिव करना है। अ लेटर हैज बीन रिटन बाई मी,
तो क्या बनेगा, लेटर आपका क्या हो गया, लेटर आपका ऑब्जेक्ट चला जाएगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट पलट जाती है ना चीजें, और मी क्या हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस लग जाएगा इसका, ठीक है। और हैज बीन है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ आपका, हैज बीन हम लोग किस में लगाते हैं, किसके पैसिव में लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के में लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट क्या हैज हैव लगाते हैं, हैज हैव प्लस बीन लगा देते हैं, फिर V3 तो आपके सभी में पैसिव में रहती है, तो ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। इसको सिंपल खोलेंगे तो नॉर्मल आपका हैज हैव लगेगा और V3 लगेगा, बीन हट जाएगा, ठीक है। तो देखिए आई बनाइए, आई इसमें, आई सब में है, आई के बाद आपका हैव आना चाहिए, आई आपका प्लूरल है तो हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। तो बी वाला ऑप्शन में आई हैज दे रखा है, रिमूव कर दीजिए, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। सी वाला आई हैड दे रखा है, इसे भी, इसे पास्ट बना दिया इन्होंने, ठीक है, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। तो ए वाला आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, हैव बीन क्यों दे दिया भैया, हैव बीन नहीं करना है हमें, क्या करना है, सिंपल आपको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में बीन नहीं लगता है, ठीक है। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, इन्होंने पता नहीं क्या बना दिया सेंटेंस आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना चाह रहे हैं इसको, ठीक है, उसमें भी फॉर और सिंस लगेगा। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आई हैव रिटन अ लेटर, सर करेक्ट हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, कि आई भी दे रखा है, आई के बाद हैव भी है और रिटन भी है, V3 भी है और लेटर आपका जो सब्जेक्ट था वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी होते हैं ये, इनको एलिमिनेशन मेथड से किया करिए, कि फटाफट से देखा अरे आई हैज है, आई हैड है, तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, ऐसे ही कर दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए। इनको एलिमिनेशन मेथड से ही किया करिए, पूरा रूल देखने की जरूरत नहीं है आपको कि पूरा सब पढ़े जा रहे हैं, थोड़ा सा देखा अरे ये तो एलिमिनेट हो रहा है आपका, स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट हो गया। अब बीन लग गया ये वाले में, तो बीन तो लगता नहीं है सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है, स्पेलिंग एरर देखिए, स्पेलिंग एरर आपकी दे रखी है नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स क्या है कि आवश्यक कोई चीज़ है, नेसेसरी है आपके लिए, ठीक। तो इसकी कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी, ABCD, बताइए कौन सी स्पेलिंग आपकी नेसेसरी की करेक्ट होने वाली है। देखिए नेसेसरी मीन्स क्या है कि आवश्यक है कोई चीज़, ठीक। अब नेसेसरी की स्पेलिंग देखिए, एनी यहाँ पर दे रखी है आपकी, जो सी वाले में दे रखा है ना, NECCSSARY, ठीक, NECE आपका आता है बीच में और ARY होता है, जैसा कि आपका ए वाले में दे रखा है NECSARY दे रखा है, S नहीं होता है, डबल S होता है। वही कोई चीज़ आवश्यक है तो अति आवश्यक है, आप डबल S लगाएंगे, सिंगल S नहीं लगाएंगे। बी वाले में क्या दे रखा है, NES कर दिया है, NES नहीं करना है, NEC होता है, क्या होता है, C, E से पहले क्या आता है, CDE आता है ना, तो ऐसे आप याद रखिए, S नहीं आएगा, C आएगा, नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी, NECSSARY होता है, ORY नहीं होता है, सरी, SARY होता है, ठीक है। तो NE के बाद हमारा C आएगा, क्योंकि यहाँ डबल S है तो समझिए केवल 2 S आएंगे, तीसरा S नहीं आएगा, तो तीसरा क्या आएगा, C आएगा, नेसे और सरी, ARY अरी, ठीक है। यहाँ पर तो इतनी मिस्टेक नहीं होगी, मिस्टेक आपकी यहाँ पर हो सकती है, ठीक, NES होगा या NEC होगा और यहाँ पर, तो नेसेसरी हो गया आपका C वाली स्पेलिंग, NECSSARY, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अटेंडेंस की स्पेलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं, अक्सर आपकी ये रिपीट होती रहती हैं। देखिए अटेंडेंस, अटेंडेंस क्या, उपस्थिति भाई आपकी, प्रेजेंट एब्सेंट, भाई स्कूल में हम लोग करते हैं ना, अटेंडेंस लग रही है, कोई बच्चा नहीं आया है तो उसकी जगह पर उसके दोस्त ने बोल दिया अटेंडेंस, हाँ भाई ये फलाना आ गए, फलाने आ गए, तो वो कोई और बोल रहा है, बाद में बच्चा लेट आ रहा है, ठीक है, वो उसकी प्रेजेंट लग जाती है, वो पहुंचता भी नहीं, एब्सेंट होता है, उसकी प्रेजेंट लग जाती है। सबने किया होगा कभी ना कभी ये अपने स्कूल टाइम में ऐसा, कि अपने दोस्त की प्रेजेंट लगवा दी, ठीक है। तो अटेंडेंस वही हो गया, अटेंडेंस। तो कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट होने वाली है आपकी, अटेंडेंस। देखिए ए वाली स्पेलिंग आपकी जो है ATTENDANCE, आता है, DANCE आता है, जैसा कि अदर उससे कंपेयर करते हैं अटेंडेंस, ठीक है। अटेंड और डेंस, देखिए अटेंडेंस क्या है आपकी, एकदम अटेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गई, 75% मांगी जाती है, 75% है तो क्या करेंगे आप, डांस करेंगे,
डांस करने लगेंगे। भाई प्रेजेंट टाइम यही तो, मैं तो क्लियर हो गया है, मुझे एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, तो डांस करेंगे। क्या करेंगे? डांस करने लगेंगे। तो डांस की स्पेलिंग क्या होती है? DANSCE। तो DEN नहीं होगा, याद रखिए। अटेंडेंस कंप्लीट होगी तो आप डांस करेंगे, आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो डांस की स्पेलिंग DANCE होता है, DENCE नहीं होता है, तो बी वाली एलिमिनेट कर दीजिए। DENSE नहीं होता है, ऑब्वियसली डांस की मैंने अभी बताई स्पेलिंग आपको। और नीचे वाले तीसरे वाले में भी डांस। अब स्टार्टिंग में देखिए ATTEN दे रखा है, ATTEN होता है अटेंड करना ना। आप जब अटेंड करेंगे क्लासेस तभी तो अटेंडेंस कंप्लीट होगी। तो अटेंड की क्या स्पेलिंग होती है? ATTEND। अटेंड और डांस को जोड़ दीजिए, अटेंडेंस बन जाएगा आपका। तो ATTEND होता है, ATTEND नहीं होगा, जैसा कि आपका डी वाले में दे रखा है। अटेंड करना किसी को, अटेंड करेंगे क्लासेस तभी हम अटेंडेंस हमारी कंप्लीट होगी और हम डांस करने लग जाएंगे। तो ए वाली ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, वन वर्ड की तरफ। वन वर्ड देखते हैं क्या है हमारा। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना ना जा सके, ठीक है, जिसको आप सुन ना पाए, जो सुना ना जा सके। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड क्या होगा आपका? इनऑडिबल होगा, हिडन होगा, स्लाइट होगा, इनविजिबल होगा। बताइए कौन सा आपका करेक्ट होगा यहाँ पर? इनऑडिबल, हिडन, स्लाइट या इनविजिबल? देखिए इनऑडिबल, हिडन क्या है? कोई चीज छुपी हुई है, हिडन छुपा हुआ और इसमें पूछा गया दैट कैन नॉट बी हर्ड, तो एलिमिनेट हो जाएगा। स्लाइट मतलब क्या होता है? हल्का, स्लाइट, ठीक है, हल्का बोलते हैं जिसको। इनविजिबल क्या हो गया? एस लगेगा इनविजिबल में, SIVLE। तो इनविजिबल क्या होगा? कोई चीज दिख नहीं रही है, इनविजिबल है, ठीक है। इनविजिबल होती है कोई चीज जो दिखती नहीं है, उसको इनविजिबल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आपका होगा? इनऑडिबल। ए वाला ऑप्शन आपका इनऑडिबल। इनऑडिबल क्या होता है? ऑडी से, देखिए ऑडियो से क्या है भाई? ऑडियो क्या होता है? जो आप सुनते हैं। तो इनऑडिबल क्या हो गया? वैसे आप याद रख सकते हैं कि ऑडी क्या है भाई? सुनते हैं हम लोग ना, ऑडियो से बना है ऑडी। तो इनऑडिबल क्या हो गया आपका? जिसको हम लोग सुन ना सकें। ऑडिबल जिसको हम लोग सुन सकें, तो इनऑडिबल दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वन वर्ड। नेक्स्ट आपका है वन वर्ड इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेट्स, कि जो अपने डेट ना दे पाए, ऋण ना कर पाए, पे ना कर पाए ऋण, डेट्स, तो वो क्या कहलाता है? ऑब्सोलीट, करप्ट, एक्स्ट्रावेगेंट या इंसॉल्वेंट? देखिए ऑप्शंस पढ़िए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कौन से क्वेश्चंस में मिस्टेक हो रही है, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्सोलीट क्या होता है? आउटडेटेड, अप्रचलित कोई चीज़ है जो अब नहीं चल रही है, ऑब्सोलीट है, ठीक है। अपडेट, इसका अपडेट होता है इसका एंटोनिम, आउटडेटेड इसका सिनोनिम। करप्ट क्या हो गया? करप्ट है, कोई बेईमान है। एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला होता नहीं, बहुत अधिक खर्चीला जो करता है, एक्स्ट्रावेगेंट। इंसॉल्वेंट, क्या ऑप्शन है यहाँ पर? इंसॉल्वेंट। डी वाला ऑप्शन आपका इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। नहीं बोलते हैं जो अपने ऋण नहीं दे पाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? दिवालिया, इंसॉल्वेंट। या बैंकरप्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा, बैंकरप्ट, ठीक है। बैंक से समझिए, बैंकरप्ट हो गया, बैंक से निकाल दिया गया उसको, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया, ठीक। तो इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेट्स आपका हो जाएगा इंसॉल्वेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी हमारा क्या है? वन वर्ड सर्कुलर बिल्डिंग और अ हॉल विद अ डोम, कि एक सर्कुलर बिल्डिंग है, सर्कुलर क्या? गोल आकार में बिल्डिंग है, ठीक है, और हॉल है, कोई बिल्डिंग या हॉल है, विद अ डोम, उसके ऊपर डोम मतलब क्या हो गया? गुंबद सा होता है। तो उस बिल्डिंग को हम लोग, गोल बिल्डिंग है उसके ऊपर गुंबद होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए। ऐसे कोई गोल बिल्डिंग हो गई, कैसे बनाऊंगी मैं गोल बिल्डिंग? ऊपर ऐसे गुंबद आपका बना हुआ है, ठीक है। ये क्या बन गया है? इसे हटा देते हैं, वरना आप लोग फिर क्लास देखेंगे नहीं, मेरी आर्ट बहुत ख़राब है, ठीक है। सर्कुलर बिल्डिंग और ए हॉल विद अ डोम, कोई गोलाकार बिल्डिंग है उसके ऊपर डोम, गुंबद है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिफाइस बोलते हैं, रोटुंडा बोलते हैं, पैलेस बोलते हैं, एस्पायर बोलते हैं। एडिफाइस क्या होता है? आपकी हवेली हो गई, मेंशन हो गया, एडिफाइस, ठीक है। रोटुंडा और पैलेस आपका क्या हो गया? भवन हो गया, पैलेस। स्पायर क्या हो गया? एक लंबी सी मीनार, जैसे चर्च में होती है मीनार ऊपर लगी होती है, उस टाइप से स्पायर होता है वो आपका। तो रोटुंडा जो होता है, देखिए रोटुंडा,
बी वाली रोटुंडा। रोटुंडा जो है आपका, इसका मीनिंग होता है कि जो सर्कुलर बिल्डिंग होता है और जो और हॉल विद डोम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रोटुंडा। ठीक है, रोटुंडा बोलते हैं। जैसे राउंड हो गया ना, राउंड से रिलेट कर रहा है, राउंड, एरो ROUND, टी को अगर हम छुपा दें तो राउंड है, मतलब राउंड आकृति है, तो रोटुंडा हो गया। ठीक है, चलिए एक डायरेक्ट इंडायरेक्ट का क्वेश्चन भी आ गया है आपकी स्क्रीन पर कि ही सेड टू हिज मैनेजर कुड यू प्लीज पास द बिल दिस वीक। ठीक है, कि ही सेड टू हिज मैनेजर, उसने अपने मैनेजर से कहा कि क्या प्लीज कुड यू प्लीज पास द बिल विद दिस वीक, कि इस वीक तक क्या आप बिल पास कर सकते हैं। तो उसने क्या करा, एक रिक्वेस्ट करी। ठीक, कुड यू, कुड का यूज हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करने के, बहुत ही हम्बल तरीके से जब किसी से कुछ पूछा जाता है, आस्क किया जाता है या कुछ करने के लिए कहा जाता है तो रिक्वेस्ट होती है, वो कुड का यूज रिक्वेस्ट के लिए ज़्यादा होता है। तो ही सेड टू हिज मैनेजर, तो ही रिक्वेस्टेड हो जाना चाहिए, कुड लगा है, रिक्वेस्ट करिए, प्लीज भी लग गया है, तो प्लीज कब करते हैं, जब किसी को रिक्वेस्ट करते हैं। तो ही रिक्वेस्टेड, देखिए किस में लगा है आपका, ए वाले में नहीं लगा है, बी वाले में नहीं लगा है, दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए यहीं से बस। ठीक है, और सी और डी में है ही रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर। देखिए ए वाले में ही टोल्ड हिज मैनेजर दैट बिल टू बी पास्ड। ठीक है, इन्होंने सेंटेंस बिल्कुल चेंज कर दिया है, ये नहीं होगा। ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर नहीं दिया, उसने क्या करा है, रिक्वेस्ट करी है। और ही रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर टू पास द बिल दिस वीक, और ही रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर टू पास द बिल दैट वीक। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका आएगा। देखिए जब भी रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो आपका, रिपोर्टेड स्पीच में अंडर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपका दे रखा हो क्या, दिस दे रखा है, तो वो किस में चेंज हो जाता है, जब ये खुलता है हमारा इन्वर्टेड कॉमा तब वो चेंज हो जाता है आपका दैट में। दिस वीक दे रखा है तो आपका दैट वीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट वीक हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन दैट में दे रखा है, डी वाला, कि ही रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर। सिंपल आपका कुड नहीं लगेगा, कुड है क्वेश्चन के लिए, कुड हट जाएगा, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो ना कैन आएगा ना कुड आएगा, सिंपल आपका टू लग जाएगा, टू पास द बिल दैट वीक। ठीक, टू पास द बिल दैट वीक, कुड आपका क्वेश्चन के लिए लगा है, वैसे आपका कुड नहीं आएगा, आ जाएगा ही रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर टू पास द बिल दैट वीक। दिस का क्या हो जाएगा, दैट, यही बस इंपॉर्टेंट था आपका इसमें कि दैट आएगा या दिस आएगा। ठीक है, और उसने रिक्वेस्ट करी है। चलिए ये हो गया आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम सिनोनिम्स देख सकते हैं अपने। लविश, लविश के हमारा कौन सा सिनोनिम है इसमें से, लविश, सिंपल, ऑस्टियर, स्कार्स, बाउंटीफुल। बताइए, सिंपल है, ऑस्टियर है, स्कार्स है, बाउंटीफुल है। सिंपल क्या हो गया, साधारण हो गया, सिंपल सादा। ऑस्टर मीन्स भी क्या होता है कि एक ऐसा मतलब सिंपल सा पर्सन, सादा सा पर्सन जो बहुत आडंबर नहीं करता है, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं कठोर, अपना स्ट्रिक्ट रहता है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, मतलब बिल्कुल सही, एकदम सीधा साधा, बहुत उसको वो नहीं पड़ी है, अपना सादा जीवन, उच्च विचार वाला पर्सन। ठीक है, वो क्या हो गया, ऑस्टर। ठीक, स्कार्स मीन्स क्या होता है, स्कार्स मतलब कमी, अभाव किसी चीज़ का, स्कार्सिटी नहीं बोलते हैं, स्कार्सिटी अभाव है, तो स्कार्स वहीं से आया है। बाउंटीफुल मतलब प्रचुरता हो गई किसी चीज़ की, तो वो प्रचुर हो गया। अब लविश मीन्स क्या होता है, लविश मीन्स भी आपका होता है यहाँ पर कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आपके पास अधिकता में है। ठीक है, ठीक, आप बहुत ज़्यादा क्या है भाई, कोई चीज़ रिच है आपके पास। बाउंटीफुल यहाँ आपका दे रखा है, बाउंटीफुल आपका सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर कि प्रचुरता में आपके पास खूब ज़्यादा कोई चीज़ है, पैसे हैं, खूब ज़्यादा चीज़ है आपके पास। अबंडेंट है आपका, ठीक है, अबंडेंट भी आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, बाउंटीफुल हो जाएगा। प्रोफ्यूज एक होता है आपका मितव्ययी, ठीक है, प्रोफ्यूज हो गया, ये हो गया आपका रिच हो गया। ठीक है, लश, लश होता है, जैसे लेविश है ऐसी लश आपका होता है, ठीक है, लश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे लविश के। इसका देखिए अभाव हो गया, एंटोनिम एक तरीके से देख सकते हैं कि एंटोनिम इसका क्या हो सकता है, ये स्कार्स, किसी चीज़ की कमी है, अभाव है। ठीक है, तो लविश का सिनोनिम हो जाएगा बाउंटीफुल, जैसे बहुत चीज़ आपके पास प्रचुरता में है, बहुत ज़्यादा खर्चीला है, लग्जीरियस लाइफ जी रहा है, लग्जीरियस बोलते हैं, वो भी आपका सिनोनिम हो जाएगा। तो बहुत आपके पास जो चीज़ है, ठीक है, तो वो आपका लविश हो जाता है। ठीक है, एकदम रॉयल लाइफ, लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं, खूब सारे पैसे हैं। बाउंटीफुल बहुत प्रचुरता है आपके पास, रिच हैं आप, लेविश। रीवैम्प, रीवैम्प का कौन सा सिनोनिम होगा, देखिए रीवैम्प,
रिपेयर, रेस्क्यू, हेलोड या डेयर डेविल? रीवैम्प, रीवैम्प, ठीक है। देखिए रिपेयर मीन्स दोबारा से किसी को रिपेयर करना, ठीक है, दोबारा से उसको सही करना। रेस्क्यू मतलब किसी को छुड़ाना, रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं बोलते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन छुड़ाना किसी चीज को, बचाना, बचाना, बचाओ वाले ऑपरेशन। हेलोड मीन्स होली से रिलेटेड, पवित्र, ठीक है, पायस, हेलोड, होली। डेयर डेविल क्या हो गया? साहसी, करेजियस, डेयर डेविल खतरों के खिलाड़ी टाइप, तो वो डेयर डेविल हो गया। तो रीवैम्प, री मैंने आपको कहाँ बताया था, अभी भी बात हुई थी कि री जब भी लग जाए तो दोबारा वो चीज होती है, रीवैम्प, ठीक है, किसी चीज को दोबारा सही करना, दोबारा उसको करना। री, यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? रिपेयर, ए वाला ऑप्शन आपका दे रखा है, रिपेयर हो जाएगा, रीस्टैब्लिश हो जाएगा, किसी चीज को फिर से स्टैब्लिश कर देना, ठीक है, रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, फिर से किसी चीज को जनरेट कर देना, तो वही रीवैम्प होता है आपका, ठीक है, रिपेयर, रीजनरेट, रीस्टैब्लिश, तो ये आपके क्या है? सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। रिपेयर, रेस्क्यू, हेलोड, डेयर डेविल, ये तो रेस्क्यू तो अलग ही हो गया, हेलोड पवित्र हो गया, डेयर डेविल साहसी हो गया। चलिए नेक्स्ट भी सिनोनिम देखते हैं। इनफैलिएबल, सिनोनिम नहीं, इसमें आपको बताना है एंटोनिम। इनफैलिबल, इनफैलिबल कौन सा आपका इसमें एंटोनिम हो जाएगा बताइए? फ्लॉलेस, डिपेंडेबल, नोटोरियस या इम्परफेक्ट? फ्लॉलेस क्या है कि एकदम बहुत ही फ्लॉलेस है, कोई कमी नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, ठीक है, कोई उस गलती नहीं है, फ्लॉलेस, ठीक। डिपेंडेबल क्या है कि भाई हाँ इस पे विश्वास कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं इस पे, डिपेंडेबल है थिंग, ठीक है। नोटोरियस क्या हो गया? कुख्यात, कोई चीज़ गलत चीज़ों में विख्यात होती है, जो गलत चीज़ में नाम है तो उसको क्या बोलते हैं? कुख्यात, ठीक है, तो कुख्यात क्या हो जाएगा आपका? नोटोरियस। इम्परफेक्ट, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है तो इम्परफेक्ट हो गई। और इनफैलिबल का क्या मतलब होता है? इनफैलिबल, इनफैलिबल, इनफैलिबल का मतलब होता है कि अचूक, बिल्कुल कोई चीज़ अचूक है, कोई आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल क्या है? परफेक्ट है। परफेक्ट इसका क्या है? एक सिनोनिम हो जाएगा। यहाँ पर जैसा कि इसका दे रखा है यहाँ पर फ्लॉलेस, फ्लॉलेस भी इसका एक तरीके से सिनोनिम हो सकता है ब्रॉड वे में, फ्लॉलेस इसका सिनोनिम हो जाएगा। हमें पूछा है एंटोनिम, तो जब कोई परफेक्ट है तो उसका एंटोनिम क्या होगा? इम्परफेक्ट होगा। इम्परफेक्ट, डी वाला ऑप्शन, इम्परफेक्ट इसका हो जाएगा एंटोनिम। एक क्वेश्चन में आपको एंटोनिम सिनोनिम दोनों ही मिल गए। परफेक्ट हो जाएगा सिनोनिम। इनफैलिबल, फैलिबल इसका क्या होगा? एंटोनिम। फैलिबल की गलती हो रही है भाई, फैलिबल है कोई चीज़, ठीक है, गलती कर रहे हैं बार बार तो वो फैलिबल हो जाएगा आपका, ठीक है। इम्परफेक्ट, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, गलतियां हैं तो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट है तो वो इनफैलिबल है, अचूक है, बिल्कुल कोई भी गलती नहीं है, अनमिस्टेकेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके कुछ सिनोनिम हो जाएंगे। और फैलिबल, इम्परफेक्ट, ये क्या आ जाएंगे? एंटोनिम। हमसे एंटोनिम पूछा था तो डी वाला ऑप्शन आपका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आपका फिलर वाला रह गया था, क्या है? डैश द बस स्टॉप्ड द चिल्ड्रन रैन आउट, बस रुकी और चिल्ड्रन क्या है? रैन आउट, भागने लगे। बताइए, ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि बस रुकी, कैसे रुकी? एज लॉन्ग एज, नो सूनर देन, एज सून एज या इन ऑर्डर दैट। एज लॉन्ग एज मतलब दूरी, एज लॉन्ग एज जितना दूर है, ठीक है, लंबा है, जितना लंबा है, जितना दूर है। नो सूनर देन क्या लगाते हैं? नो सूनर देन, ठीक है, जैसे ही मैं पहुंचा नहीं था, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था ना, जैसे कि जैसे ही मैं पहुंचा ट्रेन निकल चुकी थी, तो नो सूनर देन, और नो सूनर देन साथ में नहीं लगते, नो सूनर के बाद सेंटेंस आएगा फिर देन आएगा, ठीक है, तो एक साथ नहीं आते हैं, तो बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। एज सून एज मतलब क्या होता है? जैसे ही, ज्यों ही। इन ऑर्डर दैट मतलब किसी के क्रम में, इन ऑर्डर दैट, ताकि भी बोलते हैं इसको, किसी क्रम में, किसी क्रम में बस रुकी का मतलब नहीं होगा, कि ये होगा कि एज सून एज, ज्यों ही, जैसे ही बस रुकी, बच्चे क्या है? भागने लगे। तो सी वाला ऑप्शन आपका एज सून एज, एज सून एज, ज्यों ही, ज्यों ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही बच्चे रुके, ठीक, जितनी जल्दी मतलब रुकी ट्रेन, बस रुकी, वैसे ही बच्चे क्या है? भागने लगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे लास्ट में अपना क्लोज टेस्ट। प्लीज देखते रहिएगा और पूरा क्लोज टेस्ट देख के जाइए, इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी कि कैसे हम लोग को क्लोज टेस्ट करना है, ठीक है। चलिए शुरू करें फिर क्लोज टेस्ट। पढ़िए, देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ
द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन डैश द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। क्या कहा गया है कि जो फिजिकल एक्सरसाइज है, कि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है, द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक, जब हार्ट अटैक के इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इतनी घटनाएं हो रही हैं, उसमें क्या है, जो फिजिकल एक्सरसाइज की इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? कम नहीं आंका जा सकता है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल एक्सरसाइज को हार्ट अटैक की घटनाओं में। ठीक है, अब एक्सरसाइज इन किस में, कि एक्सरसाइज इन द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स, जो इंसिडेंस हैं, घटनाएं हैं हार्ट अटैक्स की, वो कैसी हो रही हैं? इंक्रीजिंग, मैक्सिमाइजिंग, मिनिमाइजिंग, एम्फेसाइजिंग। जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो हार्ट अटैक को क्या करने के लिए बेस्ट है? इंक्रीज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, या एम्फेसाइज करने के लिए। इन्होंने क्या कहा है कि जो फिजिकल एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस है हार्ट अटैक्स को, उसको हम लोग हार्ट अटैक की घटनाओं में उसको हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, कम नहीं आंक सकते हैं। ऑब्वियसली एक्सरसाइज करने से आपकी घटनाएं कम होंगी ना, इंक्रीज क्या है? बढ़ जाएंगी। मैक्सिमाइज मीन्स ही बढ़ना होता है। मिनिमाइजिंग, ठीक है, मिनिमाइजिंग द इंसिडेंस, कम करने की घटनाओं में जो इम्पोर्टेंस है फिजिकल एक्सरसाइज की हार्ट अटैक की घटनाओं को कम करने में, उसको हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कम नहीं आंक सकते हैं। एम्फेसाइजिंग मीन्स भी किसी को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है, बड़ा कर देना। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखती हूँ मैं, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिनिमाइजिंग, की कम करने में जो इम्पोर्टेंस है, ठीक, कम करने में, बढ़ाना नहीं होगा, एलिमिनेट हो गए आपके ऑप्शंस। ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन आपका मिनिमाइजिंग, कम करना है फिजिकल एक्सरसाइज से। तो द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स हैज बीन अटेनिंग प्रपोर्शन इन रीसेंट टाइम्स। ठीक है, द राइज ऑफ, सेकेंड वाला देखते हैं कि द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स हैज बीन अटेनिंग, क्या है? स्थान ले रहे हैं, हैज बीन अटेनिंग, जो हार्ट अटैक की घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं प्रपोर्शन इन रीसेंट टाइम्स। जो किस प्रपोर्शन में बढ़ रही हैं, वो कैसे बढ़ रही हैं? प्रपोर्शन इन रिसेंट टाइम कॉजिंग ग्रेव कंसर्न स्पेशली टू दी मेडिकल, वो थर्ड आ गया। तो द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स, ठीक है, जो हार्ट अटैक्स की घटनाओं का बहुत ज़्यादा हो रही हैं आपकी, हैज बीन स्थान ले रही हैं। लो, सूदिंग, कैपेशियस या अलार्मिंग, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर आएगा कि कैसी हैं वो? चेतावनी दे रही हैं हमें, अलार्मिंग कर रही हैं, या आराम दे रही हैं, या कैपेशियस कर रही हैं। कैपेशियस मतलब बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज होता है। लो मतलब कम कर रही हैं। तो ये जो घटनाएं हैं ये कैसी हैं? अलार्मिंग है, चेता रही हैं हम लोगों को, बिल्कुल चेतना वाली हैं ये, कि हमें इससे सचेत हो जाना चाहिए। ठीक है, अलार्म बजता है ना, हम लोग सचेत हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, अलर्ट करने वाली हैं। तो द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स हैज बीन अटेनिंग अलार्मिंग प्रपोर्शन इन रिसेंट टाइम्स कॉजिंग ग्रेव कंसर्न। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? चेताना। ठीक है, डी वाला ऑप्शन अलार्मिंग आ जाएगा। लो नहीं होगा, लो नहीं होगा, सूदिंग, आराम नहीं दे रही हैं आपको, बड़ी नहीं हो रही हैं, लार्ज नहीं हो रही हैं, क्या हो रही हैं? चेता रही हैं वो सब। राइज जो है उसका प्रपोर्शन, उसका अनुपात जो है उस हमें चेता रहा है डॉक्टर्स को। किसको चेता रहा है? इन रिसेंट टाइम कॉजिंग ग्रेव कंसर्न, बहुत ही कंसर्न का विषय हो गया, स्पेशली टू द मेडिकल। मेडिकल क्या? फ्रेटर्निटी, क्रीड, पर्सन्स या फिर क्लास। मेडिकल की क्या? फ्रेटर्निटी मीन्स क्या होता है? बिरादरी होता है। क्रीड मतलब क्या होता है? कोई पंथ हो गया, ठीक है, समुदाय टाइप का क्रीड। ठीक, पर्सन्स लोग, क्लास, क्लास आपका वर्ग। तो जब हम लोग किसी पर्टिकुलर, जैसे कोई ऑक्यूपेशन है आपका, या बिजनेस है, या जॉब है, तो क्या बोलते हैं? प्रोफेशन हो गया। कोई प्रोफेशन में एक साथ जो लोग होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिरादरी बोलते हैं, ब्रदरहुड। ब्रदरहुड होता है ना, बिरादरी। कोई प्रोफेशन में जो होते हैं सब लोग, तो उसको बिरादरी बोला जाता है। तो जो मेडिकल कॉजिंग ग्रेव कंसर्न स्पेशली टू द मेडिकल फ्रेटर्निटी, ये जो मेडिकल बिरादरी है, डॉक्टर्स हैं जितने सारे, उनके लिए बहुत ही कंसर्न हो गया है, बहुत ही चिंता वाला विषय हो गया है ये। ठीक है, जो अलार्मिंग इसकी बढ़ रही है, ये सब हो रहा है, राइज हार्ट अटैक, तो वो क्या है? डॉक्टर्स की जो फ्रेटर्निटी है, बिरादरी है उनकी, ए वाला ऑप्शन उसके लिए बहुत ही चिंता का विषय हो गया। ठीक, फ्रेटर्निटी मीन्स क्या होता है आपका? बिरादरी। ठीक, ब्रदरहुड। ठीक है, चलिए फोर्थ देखते हैं। वॉकिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है,
टहलना जो है आपका, वॉक करना इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रहे हैं तो अगर वो टहल भी रहे हैं ना तो वो भी बहुत बेटर है, बेस्ट है आपके लिए ये टहलना, वॉकिंग करना फिजिकल एक्सरसाइज में। विच नो इक्विपमेंट, मनी, मटेरियल और ऑफ अ क्लब। तो हमें बताना है कि वॉकिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विच क्या करती है, फोर्थ वाला, लूजेस, रिक्वायर्स, फाइंड्स, गेन्स। वो जो गेन करती है, क्या गेन करती है, गेन करती है नो इक्विपमेंट्स मनी, या फाइंड करती है नो इक्विपमेंट्स मनी, रिक्वायर नो इक्विपमेंट्स मनी, या लूजेस, ठीक है, या होना। तो जो द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है विच क्या लाभ नहीं देती है या खो नहीं देती है, क्या होगा, उसकी ज़रूरत नहीं होती, रिक्वायर, उसकी ज़रूरत नहीं है किसकी, नो इक्विपमेंट्स की फिजिकल एक्सरसाइज है वॉकिंग जिसमें हमें क्या होता है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, रिक्वायर नहीं होती है, ठीक है, क्या नहीं होती है, हमें ज़रूरत नहीं होती है किसी चीज़ की, रिक्वायर्स, ठीक है, ज़रूरत नहीं होती है। नो इक्विपमेंट, कोई हमें इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता है वॉकिंग में, ठीक है, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए आपको, ना पैसा चाहिए, आराम से टहलिए जाके आस पड़ोस में आपके पार्क है वहाँ टहलिए, तो आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, मनी नहीं चाहिए और ना ही कोई साधन चाहिए, मटेरियल कुछ नहीं चाहिए। और ऑफ अ क्लब, और क्या नहीं चाहिए, किसी भी क्लब की क्या नहीं चाहिए, स्कॉलरशिप, मेंबरशिप, एग्जम्पशन या कोरिलेशन। क्लब की क्या चाहिए, जैसे क्लब में जाके आप वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कहीं भी कर सकते हैं ना, उसके लिए ना कोई इक्विपमेंट चाहिए आपको, ना पर्टिकुलर कोई क्लब चाहिए। तो क्लब में स्कॉलरशिप होती है क्या, क्लब में स्कॉलरशिप तो नहीं होती है, स्कॉलरशिप एलिमिनेट कर दीजिए। मेंबरशिप सदस्यता हो गई, एग्जम्पशन छूट होता है, एग्जम्प्ट करना, ठीक है। कोरिलेशन सहसंबंध, तो मटेरियल और सहसंबंध ऑफ ए क्लब, किसी का कोरिलेट, तो ऑब्वियसली क्लब का सदस्यता होती है, मेंबरशिप होती है, क्या होती है, क्लब की मेंबरशिप होती है। तो हमें ना तो किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, ना ही किसी मेंबरशिप की ज़रूरत है, ठीक है, और ना ही किसी मनी की ज़रूरत है टहलने में। तो वॉकिंग जो है बेस्ट फिजिकल एक्सरसाइज है, आप वो करेंगे तो आपका हार्ट अटैक्स में क्या है, कमी आएगी, ठीक है, उसका जो राइज इतना ज़्यादा हो रहा है तो उसमें कमी भी आएगी। तो जैसा फर्स्ट लाइन में आपका था, द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स, उसको हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वॉकिंग ही कर लीजिए, सुबह कर लीजिए या शाम को अपना टहल लिए थोड़ा, तो उससे बहुत हेल्थ आपकी इंप्रूव रहती है। तो ये सारा हार्ट अटैक पे था कि कैसे फिजिकल एक्सरसाइज आपकी इंप्रूव करती है, उसको हम लोग अंडर एस्टिमेट कम नहीं आ सकते हैं। तो ये आपका पैसेज था, ठीक है। तो आपको कैसा लगा पैसेज, उसका लेवल कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आए हो आज के, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चंस कैसे लगे, आपके 25 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पर आपकी मिस्टेक हुई है, ठीक है, और क्लोज टेस्ट आपको कैसा लगा है, सब कुछ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है, हम लोग के साथ साथ पढ़ रहे हैं, रिप्लाई भी कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है ऐसे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और नए हैं अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करिएगा। इसका जो मैंने पहले प्रैक्टिस सेट कराया था वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, वहाँ से पहले वाला भी देख सकते हैं और ये वाला भी देखिए, ठीक है। तो मिलती हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।